शुरू करिए भैया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोले श्री धाम के धनी की जय। श्री गुम्मट जी मंदिर की प्रार्थना है प्रभाती की। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। सिंहासन के ऊपर राजे जुगल दो स्वरूप विराजे। सिंहासन के ऊपर राजे जुगल दो स्वरूप विराजे। चरण एक चौकी पर साजे। चरण एक चौकी पर साजे। सी कहूँ शोभा हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। चोवा चंदन कुमकुम केसर प्रेम भरी अर्पण करिए। चोवा चंदन कुमकुम केसर प्रेम भरी अर्पण करिए। अबीर गुलाल पुष्प माल बहुविध। अबीर गुलाल पुष्प माल बहुविध। फूल बधावी मंदिर भरी। फूल बधावी मंदिर भरी। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। विनती हमारी राजौर में धर जो। विनती हमारी धन्योरन धर जो। कष्ट निवारण दुख हर जो। विनती हमारी राजी उरन धर जो। कष्ट निवारण दुख हर जो। साथ ऊपर सहाय कर जो। साथ ऊपर सहाय कर जो। है चरण की आस। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। हो श्री प्राणनाथ जी सुमरिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। धाम की इतनी की जय। प्रणाम सुंदर साक्षी। धन्यवाद सौरभ भैया, बहुत मीठा गाया आपने। लिंकन भैया आप आ जाइए, शुरू करिए। लिंकन भैया जी, लिंकन भाई जी आप आइए। माइक आप अपना खोलिए, माइक और वीडियो। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई जी। सभी सखियों के श्री चरणों में, धनी की लाडली सखियों के श्री चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आज आपके इस खिलवत ग्रुप में आने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है।
ये धनी की मेहर ही है। धनी अपनी अंगनाओं को भिन्न भिन्न तरीके से लाड लड़ाते हैं। तो एक लाड हमारा यह भी है कि इस नासूच में हमारा एक मूल मिलावा, ये एक मूल मिलावा है, और मूल मिलावे के बिना इस नासूच में आनंद नहीं आ सकता। हम सब इकट्ठा होती हैं ना पन्ना जी में, तो वहां भी एक मूल मिलावा होता है, वो बड़ा मूल मिलावा। तो एक मूल मिलावा की हमें यहाँ झलक दिखती है। खिलवत का अर्थ भी होता है कि एकांतवास सखियों का और राज्य का। तो हम सारी सखियां एक दिली हैं। तो इस एकांतवास में हम अपने धनी के गुणगान करते हुए, धनी को याद करते हुए, इन सब चीजों का हम यहाँ आनंद लेते हैं। यही तो हमारा कार्य है। धनी हमें भिन्न भिन्न तरीके से लज्जत देते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम, वैसे तो आप लोग सारे बहुत चिंतन करते हैं, मुझे पता लगा, और अच्छी बात है कि वाणी का चिंतन करना चाहिए हमें। और जैसे जैसे वाणी मथेंगे तो कुछ न कुछ नया उसमें से निकल कर आता ही है। क्योंकि जितना मंथन होगा, देखिए आप लोग मक्खन बिलोती है ना, तो जैसे मक्खन मंथन करते हैं तो मक्खन ऊपर आता है। इसी तरह जब हम वाणी को बिलोते हैं तो नए नए विचार, नई नई चीजें निकल कर आती हैं। और जब ये विचार हम सार्वजनिक करते हैं, आपस में बांटती हैं, तो कहाँ का फील होता है हमें? ब्रज का फील होता है। ब्रज में कृष्ण जी सबको माखन बांट दिया करते थे। तो यहाँ माखन हमारे कहाँ से आता है? हम अपने अंदर जो विचारों का मंथन करते हैं, तो जो माखन निकल के आता है हम सखियां आपस में बांटती हैं, और यहाँ हमें इस प्रकार ब्रज का सुख मिलता है। देखिए हमारे जीवन में सारी चीजें हैं। ब्रज का सुख भी लेना है, रास का सुख भी लेना है, जागनी ब्रह्मांड का सुख भी लेना है, और चौथा धाम का सुख भी लेना है। 4 सूत्र बताए हैं, ब्रज, रास, जागनी, धाम। तो अभी जब जागने के ब्रह्मांड में हम हैं, तो इस जागने के ब्रह्मांड में हमें किस तरह सुख लेने हैं? तो ये तो हमारे भीतर से सारी चीजें उपजने वाली हैं। हमें इसके लिए सबसे पहले अपने भीतर जाना होता है। ये बाहरी जो सुख है, ये जो बाहरी आडंबर हैं, इनसे हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसके लिए हमें भीतर ही जाना होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम हैं कौन, अपनी पहचान। तो पहचान में हम यदि गहराई से बात करें तो हमारे अंदर 3 चीजें होती हैं। जो जीव, जो मैं करता है, जीव से ही सारी चीजें हैं। जीव, आत्मा और सुरता। तो जीव तो 84 लाख योनि भोगता है। जीव को चलाने के लिए यहाँ आत्मा आती है। जिस प्रकार आपके घर में लाइट है, आपने बल्ब लगा लिया, 100 वाट का लगाएं, 60 का लगाएं, या जो भी लगाएं, जब तक उसमें करंट नहीं आएगा तो बेकार है। आपने घर पे पंखे लटका लिए या बिजली के सारे उपकरण ले आए, फ्रिज है, मिक्सी है, कुछ भी है, लेकिन जब तक उसमें लाइट नहीं आएगी तो व्यर्थ है, वो कोई काम की नहीं। इसी प्रकार जब तक जीव में आत्मा नहीं आती, इस शरीर में पहले जीव आता है, फिर आत्मा आती है। तो कैसे आते हैं? थोड़ा सा, क्योंकि हम अपने विषय में जब तक नहीं जानेंगे तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो एटलीस्ट हमें खुद के विषय में जान लेना चाहिए कि जैसे माँ के गर्भ में
जीव आता है, शरीर बनना चालू होता है, उस समय उस जीव की पूर्ति, उस शरीर की पूर्ति माँ की आत्मा से होती है। हमारे हरियाणा में कहावत है कि इसके दो जीव हैं। मतलब माँ के लिए जब पेट से रहती है माँ, तो कहा जाता है कि इसके दो जीव हैं। तो इसका अर्थ यही है कि उसकी आत्मा दो जीवों को चला रही होती है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है शरीर, तो उसमें आत्मा का प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार हमारा शरीर की फिर शारीरिक क्रिया वो अलग हो बात है। उसके बाद अब एक नई चीज और हो गई हमारे साथ में कि इस शरीर में, इस वजूद में धनी की मेहर से हमारे ऊपर धनी की अति मेहर हुई है। धनी ने हमें चुना है, तो हमारे ऊपर धाम से सुरता खेल देखने आई है। तो अब हमारे को इतनी बड़ी नियामत मिली है कि धाम की सुरता हमारे अंदर आई हुई है और हमें खेल देखना है। तो हमारा जीव जिसको भिस्त मिलने वाली है कहाँ अक्षर ब्रह्म में, तो ललायित हो जाता है और वो परम धाम के 25 पक्षों की तरफ मुड़ पड़ता है। तो हमारा अंतिम टारगेट परम धाम होता है, क्योंकि जब जीव को परम धाम के सुख मिलने लगते हैं तो वो अपने आनंद में रहता है, और उसको जिस जीव ने जितनी मेहनत करके परम धाम से धनी के साथ जितना भी अपना कांटेक्ट बढ़ाया है, उसको उतनी अच्छी भिस्त मिलने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे हम सुरता के करीब होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी करनी, कथनी और रहनी, कौल फैल हाल उसी तरह से होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था कि अपने जीव को पहचान कर फिर हमें अपनी सुरता से कांटेक्ट करना होगा। हर धर्म में, आप कोई भी धर्म ले लीजिए, कोई भी धर्म वाले, उनके अनुयायी जो भी होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, आप उनसे बात करेंगे जाकर, तो सब कोई अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान की विधि बोलते हैं, हर लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो उनका लक्ष्य क्या होता है कि हम अपनी आत्मा को देखें। हमें भी अपनी आत्मा को देखना है। तो हमारी आत्मा के संग कौन बैठी है? हमारी आत्मा के संग है हमारी सुरता, धाम से आई सुरता बैठी है। जब हमें अपनी आत्मा के दर्शन होंगे तो साथ में हमें अपनी सुरता के दर्शन भी होंगे। तो सुरता और आत्मा दो चीजें हैं। तो जैसे हम सुरता से कांटेक्ट हमारा बढ़ता जाएगा तो हम धनी के करीब होते चले जाएंगे। तो मूल में तो यही बातें हैं। अब उसके आगे हम किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम सेवा पूजा करते हैं। तो पूजा और सेवा पूजा दो बड़ा भारी अंतर है दोनों चीजों में। जो पूजा होती है, आप किसी भी संसार में किसी से भी पूछिए, हम पूजा कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, है ना, हम अरदास कर रहे हैं। सिर्फ हम प्रणामी लोग सेवा पूजा करते हैं। हम अपनी पूजा को सेवा के रूप में करते हैं, इसलिए हमारी सेवा पूजा होती है ये। तो हम लोग शारीरिक रूप से सेवा पूजा करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सेवा पूजा शारीरिक रूप से नहीं करेंगे, घर में मंदिर बनाकर नहीं करेंगे, बच्चों में संस्कार आने वाले नहीं हैं। और आजकल तो बच्चे लोग वैसे भी तेज हो गए हैं, हर चीज का उनको जवाब चाहिए। तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो विमुख होते जाएंगे। उनको समझाना पड़ेगा, और वैज्ञानिक तरीके से समझाना होगा आपको। आप सोचो कि हम जैसे हमने समझ लिया अपने माँ बाप से, आज के बच्चे वैसे समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि आजकल ये नई जनरेशन के बच्चे हैं, शुरू से बहुत तेज पैदा होते हैं और सब बातों का उनको आंसर चाहिए।
क्योंकि मैं भी फेस कर रहा हूँ इस चीज को घर पे, कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि राज्य कौन है, क्या है, कैसे है, तो हमारा राज्य से क्या है, बाकी लोग पूजा नहीं करते तो क्या उनको राज्य नहीं मिलेंगे, वो तो हमसे भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। 9-10 साल के बच्चे ऐसी बातें करते हैं, तो उन्हें सारी चीजों का जानकारी हमें करानी होती है। तो ये आपका दायित्व बनता है, क्योंकि जब हम खेल देखने संसार में आए हैं तो हमें कुछ दायित्व दिए गए हैं। हर एक को अपना अपना दायित्व मिला है, हर एक को बच्चे हैं, मिस्टर हैं, परिवार है, तो उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है। उस दायित्व को पूरा करते हुए हमें धनी से जुड़ना है, तो हमारा जीवन का मकसद यही होता है। तो धनी से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले तो हमें ये देखना होता है कि कोई भी चीज आप करेंगे तो सबसे पहले तो हमें अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो हमारी लोकेशन कहाँ है, हमें कैसे ज्ञात होगी? तो विराट हमारे पास विराट है, विराट से आपको अपनी लोकेशन पता हो जाती है कि क्षर ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, 14 लोग के बीच में भूर हमारा पृथ्वी लोक है, पृथ्वी में जम्बू द्वीप है, भारत खंड है, उसमें आप कौन से शहर में है, कौन से मोहल्ले में है, तो यू गॉट योर लोकेशन। तो सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन का भान होना चाहिए, जो हमें किससे मिलेगा? हमें मिलेगा हमारे इससे विराट से मिल जाएगी हमें अपनी लोकेशन। उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन, आपको कहीं भी जाना होता है, अब आप रेलवे स्टेशन चले गए, आपको जाना है बॉम्बे, आपको पता नहीं है, आप बोलोगे टिकट दे दो, तो कहाँ का टिकट दे दो? तो डेस्टिनेशन भी पता होना चाहिए। तो सब कोई जानते हैं हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, परम धाम है, क्योंकि हमें अपना चित्त परम धाम में ही लगाना है। तो डेस्टिनेशन हमारा हो गया परम धाम। तीसरी चीज आती है कि वे कौन से तरीके से जाएं, रास्ता। तो देखिए हर एक बहुत सारे संत हो गए हैं और होते जा रहे हैं, तो रास्ते सबने अलग अलग बना रखे हैं अपने, कोई गलत नहीं होता। देखिए मेरा ये मानना है कि संसार में कोई गलत नहीं है, ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ, कोई भी सखियां गलत नहीं होती हैं, सबकी अपनी अपनी, सबको धनी ने यूनिक बनाया है। जो आप में प्रतिभा होगी, अद्भुत होगी, मेरे में है वो अलग है और किसी में अलग है। अब सौरभ जी ने इतना सुंदर गाया तो इनकी प्रतिभा है, वो प्रतिभा किसी में है। तो हर एक की प्रतिभा अपनी अपनी होती है, हर एक का समझाने का तरीका अलग है, हर एक का देखिए पहुंचाएंगे सारी एक ही जगह, लेकिन हमें एक पर विश्वास करके चलना होगा। तो इसलिए तीसरी चीज हमारी पाथ, लोकेशन, डेस्टिनेशन और पाथ। तीसरी चीज होती है पाथ। पाथ का अर्थ होता है रास्ता। अब रास्ते में भी आजकल हमारे पास कई चॉइस आ गई हैं। चॉइस बोलने से आपको जयपुर से दिल्ली आना है, कानपुर से दिल्ली आना है, लखनऊ से दिल्ली आना है, तो बहुत सारा है। रेल मार्ग से आ सकते हो आप बाई रोड अपनी कार पे ट्रेवल कर सकते हो, बाई फ्लाइट ट्रेवल कर सकते हो, पैदल ट्रेवल कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे ट्रेवल करना चाहते हैं और आपकी पॉकेट कितने अलाउड करती है। हमारे साथ भी यही बातें हैं। देखिए आप धर्म को, अपने अध्यात्म को जितना जीवन से जोड़ लेंगे उतनी सारी चीजें सरल होती चली जाएगी। एक एक चीजें आपको इतनी सरलता से, इतनी सुगमता से समझ में आती चली जाएगी। तो जैसे पाथ की बात की हमने, तो पाथ में हमने देखा पैदल, उसके बाद मोटरयान, उसके बाद रेल, उसके बाद हवाई जहाज। तो यहाँ भी हमारे पास कई प्रकार की पाथ है। तो पाथ हमें कैसे मिलती है? हमें वाणी से
और बीतक से। वाणी आपको समझ में नहीं आएगी तो जब तक आप बीतक को नहीं समझेंगे, सॉरी, जब तक आप बीतक को नहीं समझेंगे आपको वाणी समझ में नहीं आएगी। अरे यार, और जब तक वाणी समझ में नहीं आएगी, जब तक बीतक आपको समझ में नहीं आएगी आपको वाणी भी समझ में नहीं आएगी। बीतक की सारी वाणी की सारी आंकड़ी हमारे बीतक से खुलती है। तो हमें बीतक का भी सबसे पहले अध्ययन करना होता है। उसके बाद हमारा रास्ता कौन तय करवाता है? रास्ते का हमें पाथ कौन बतलाता है? वाणी। हर एक के अंदर अपनी अपनी क्षमता होती है, अपने अपने विचार होते हैं। तो कोई किसी के विचारों से उसकी तरफ आकर्षित होता है, कोई किसी के विचारों की तरफ आकर्षित होता है। जाना सबको एक ही जगह है, लेकिन आपके अपने अंदर से जो विचार उत्पन्न होंगे, जो पाथ आपके अंदर से आपको महसूस होगा कि ये पाथ मेरे लिए सही है, तो आपको वो रास्ता पकड़ना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन हमारे सबका एक ही है। क्या है डेस्टिनेशन? हमारा डेस्टिनेशन है परम धाम। तो जाने का हमने 4 रास्ता बताया था। तो इसी तरह हम 4 रास्ते से पैदल वाला रास्ता क्या है कि भजन पूजन करते हुए, यहाँ यदि हम शारीरिक पूजा करते हैं या और भी कुछ करते हैं, वाणी के पाठ करते हैं, ये सारी चीजें ये अपने आपका रास्ता तय करती हैं। उसी के हिसाब से आपको आपके अंदर आध्यात्मिक मनी है ना, आध्यात्मिक धन, जैसे जैसे आध्यात्मिक धन आपके पास अंदर आएगा वैसे वैसे आप रास्ता पकड़ेंगे। आध्यात्मिक धन कम है आपका, बिल्कुल नहीं है, तो पैदल चलना पड़ेगा। आपके पास आध्यात्मिक धन थोड़ा बढ़ा, आप कैपेबल हो गए तो बस में सफर करोगे, और कैपेबल हुए तो ट्रेन में सफर कर लोगे, और कैपेबल हुए तो खुद की गाड़ी ले लोगे, और अच्छी तरह से कैपेबल हो तो आप वायु यान से भी सफर करेंगे, बाई एयर। एयर से करने से क्या होता है? दूरियां घट जाती हैं। तो आपके पास आध्यात्मिक धन जितना ज्यादा हो जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, उस तरह से आपकी ट्रेवलिंग होगी। तो आध्यात्मिक धन को बढ़ाने के लिए क्या कार्य करते हैं? हमारा आध्यात्मिक धन बढ़ता है हमारे जाप करने से। कई लोग कहते हैं जाप क्यों करते हो? तारतम महामंत्र श्वास श्वास निज नाम जपो। जितना आप जाप करोगे आपका आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक दल, आध्यात्मिक धन उतना बढ़ता जाएगा। मेहर सागर का जितना पाठ करोगे, वाणी का जितना मंथन करोगे, उतना धन ये ऐसा धन है जो खत्म नहीं होता, बढ़ता ही जाएगा। तो हमें अपने धन को बढ़ाना है। दूसरी बात, हम जो सेवा पूजा करते हैं तो 2 प्रकार की सेवा पूजा। एक सेवा पूजा तो हम करते हैं घर में, मंदिर बनाया है, राज्य को हम सुबह से उनको श्रृंगार करते हैं और बड़े मनोभाव से उनको स्नान कराते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, आचमन कराते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये करना चाहिए हमें, क्योंकि बच्चों में संस्कार आता है। हमारे अंदर कहाँ से आए संस्कार? अंग्रेज लोग तो कोई पूजा नहीं करते, चर्च में जाके उन लोगों का हो जाता है, लेकिन हम लोग जो सेवा पूजा करते हैं हमारे में संस्कार आए हमारे पूर्वजों से, तो हमें अपने बच्चों को भी संस्कार देना है। तो ये तो हो गया हमारे इस जीव के लिए हुआ। अब उसके बाद हमें जब हमारी सुरता से इस जीव का कांटेक्ट कराना है तो हमें मानसिक पूजा करनी होगी। मानसिक पूजा का बड़ा भारी महत्व है। अब मैं आपसे सबसे एक सवाल करूं कि हम सुबह उठ के धनी का आह्वान करते हैं, हर कोई करता है ना, हमारे प्रीतम का आह्वान करते हैं। तो धनी का आह्वान करने से काम नहीं बनने वाला। आओ जी वाला किसके लिए गाते हैं?
आप किसी से भी पूछ लेंगे, जिसको जानकारी नहीं होती तो कहेंगे हम धनी को बुलाते हैं अपने हृदय में। धनी को बुलाना अच्छी बात है, लेकिन धनी को बुलाने के लिए प्रोसेस चाहिए। जैसे आपको मैंने कहा कि रोटी बनानी है हमें, या आपके मन में आ गया रोटी बनानी है, तो आप चले गए बाजार में, गेहूं खरीद के ले आए। अब गेहूं से आपके रोटी बनेगी ये बात तो निश्चित है, लेकिन गेहूं से रोटी कैसे बनेगी उसके लिए प्रोसेस करना होगा आपको। गेहूं का आटा बनाना होगा, आटे का फिर गूंदना होगा पानी डालकर, उसके बाद रोटी बेलनी होगी, सेकनी होगी, तब जाके आपके पास रोटी आएगी। तो गेहूं से रोटी बनने तक कितनी प्रोसेस है आप देख लीजिए, कितनी सारी प्रोसेस है। तो इसी प्रकार हमारे हृदय में धनी बनाने के, धनी को बुलाने के लिए प्रोसेस है। हम सुबह जो आओ जी बाला गाते हैं ना, तो आओ जी बाला का क्या अर्थ होता है? हमें अपने भीतर सुंदर बाई और श्यामा जी का आह्वान करना चाहिए, अर्थात सदगुरु का आह्वान करना चाहिए, क्योंकि बिना श्यामा जी के आए धनी नहीं आ सकते हैं, ये बात तो तय है। क्योंकि आप देखिए, अब शुरू से देखिए, ब्रज से, रास से, सबसे पहले कृष्ण का आगमन हुआ। हमारे धनी कृष्ण के रूप में आए संसार में, सखियों को खेल दिखलाने। तो कैसे आए? तो कृष्ण के तन पर सबसे पहले विष्णु की शक्ति आई, विष्णु की शक्ति के ऊपर आई अक्षर ब्रह्म की। उसके बाद सक्षम हो पाया कि धनी उसके उस तन पे धनी क्या आवेश आए। यदि डायरेक्ट जीव पे आ जाएगा तो संभाल नहीं पाएगा, इवन विष्णु भी नहीं संभाल सकते। विष्णु के ऊपर आए अक्षर ब्रह्म के ऊपर आए अक्षरातीत। इसी प्रकार आप देख लें देवचंद्र जी को, तो सबसे पहले सुंदरबाई का सुरताई उनके अंदर, उसके बाद फिर श्यामा जी का जोश आया, सुंदरबाई के ऊपर आया, जीव के ऊपर नहीं आ सकता था क्योंकि जीव संभाल नहीं सकता था। फिर श्यामा जी के ऊपर इतने मेहनत करने के बाद फिर धनी का जोश आया। तो ये एक प्रक्रिया होती है। तो हमें भी अपने अंदर ऑलवेज श्यामा जी को बुलाना चाहिए। तो श्यामा जी को बुलाने के लिए, सदगुरु को बुलाने के लिए सुंदरबाई तथा श्यामा जी। तो आओ जी बाला जब हम करते हैं तो हमारे भीतर सुंदरबाई का और श्यामा जी का आगमन होता है। तो किस तरह से होता है? बड़े सुंदर, देखिए इतने सुंदर शब्दों से हमारे पास ये अनमोल निधि है। इसके एक एक शब्द में इतना खजाना छुपा हुआ है, इतना आनंद छुपा हुआ है कि आप उसे लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन एक शब्द का भी आनंद हम अपने पूरे जीवन में पूरा नहीं ले पाएंगे। तो आइए, जब हम क्या गाते हैं, हम थोड़ा सा उसका अर्थ समझ लें, क्योंकि अर्थ समझ के यदि आप करेंगे तो आपके साथ सारी चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। बाकी देखिए, अपने हिसाब से सब मेहनत करते हैं, तो हम गाते हैं ना, आओ जी वाला हमारे घर, आओ जी वाला, आओ जी वाला हमारे घर, आओ जी वाला। कुछ डिस्टर्ब है, पता नहीं। आओ जी वाला हमारे घर, आओ जी वाला। तो हम अपने हृदय में श्यामा जी को बुला रहे हैं कि आओ जी वाला हमारे घर, आओ जी वाला। एक लड़ी परदेस में मने मुक्की ने कहा चालिया, एक लड़ी परदेस में मने मुक्की ने कहा चालिया। तो मुझे अकेली छोड़कर इस परदेश में आप कहाँ चले गए? हे सतगुरु,
आपके बिना तो मैं इस माया में गुम जाऊंगी, खो जाऊंगी। तो मुझे इस परदेश में आप एक अकेली छोड़ करके कहाँ चले गए। मने होती नींद लड़ी, मने होती नींद लड़ी, तमे सुती मुकी का राते। मुझे इस अज्ञान की निंद्रा में छोड़कर, मुझे सोती छोड़कर आप कहाँ चले गए। जागी न जोता प्यूजी न पासे, पछी तो था से प्रभाते। अब जब मैं जाग जाऊंगी और धनी पास नहीं होंगे और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा पूरे संसार में, तो मैं तो गुनहगार हो गई ना। हम क्या वहां, हमने धनी से वायदा क्या किया था कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और यहाँ आके हम अज्ञानता के अंधकार में गुम हो गए हैं। जब हम वहां परम धाम में जग जाएंगे, हमारे पास पीयू जी होंगे, तब नींद से उठने के बाद उस समय क्या फायदा होगा। हम तो गुनहगार यहाँ हो गए आपके। तो इसलिए कहते हैं जागी न जोता पीयू जी न पासे, पछी तो था से प्रभाते। तो इससे पहले आप मुझे यहाँ पे जगा दीजिए, मेरे हृदय में आप आ जाइए। कल कली ने कहूँ छु तुमने, आओ जो आनी छनी। कल कली का अर्थ होता है तड़प तड़प कर, पुकार पुकार कर मैं आपको पुकार रही हूँ, रो रो कर पुकार रही हूँ। ये गुजराती शब्द है कल कली। किसी की विरह में तड़पना, किसी की याद में तड़पना, किसी को रो रो कर पुकारना, इसका अर्थ कल कली का अर्थ होता है। इसका भाव अर्थ इसी तरह का है। तो कल कली ने मैं बिल्कुल आपको रो रो कर पुकार रही हूँ, आप इसी क्षण मेरे अंदर आ जाओ, है ना। मारा मनोरथ पूर्ण कर जो, श्री इंद्रावती लागी चरण। तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब भी आप आह्वान करने बैठो तो अपने अंदर इंद्रावती जी को बुला लो। इंद्रावती जी का आह्वान हमारे अंदर करना चाहिए हमें। आप जब भी करो, और इंद्रावती जी इतनी सहज हैं, अब वो आपके हृदय में तुरंत आती है। उसका एक रीजन भी है कि धनी ने इंद्रावती जी को, धनी ने इंद्रावती जी को आदेश दिया था कि तुझे सभी साथ को जगाना है। तो ये दायित्व किसके ऊपर है? इंद्रावती जी के ऊपर है। तो आप जैसे आह्वान करेंगे ना, तो बड़ी खुश होती है इंद्रावती जी। जैसे हमारे धामधनी खुश हुआ करते थे, देवचंद्र जी खुश हुआ करते थे सतगुरु साहब, कि उनके पास जब कोई नया सुंदर साथ आता था ना, तो इतने प्रसन्न होते थे, और जो लेके आता था उसके चरणों को धोकर पिया करते थे। उसका इतना आभार मानते थे कि देखो, क्यों मानते थे? क्योंकि उनको दायित्व दिया गया है कि आपको सब सखियों को जगा कर लाना है। तो जैसे आप आह्वान करेंगे ना अपने अंदर इंद्रावती जी का, तो इंद्रावती जी तुरंत आती है कि किसी ने पुकारा है, चलो मैं जगाती हूँ इन्हें। तो इंद्रावती जी का आह्वान करने के बाद हमने सुंदरबाई और श्यामा जी को अपने अंदर बुलाया कि हमारा मनना मनोरथ पूर्ण कर जो, इंद्रावती लागी चरण। तो इंद्रावती जी चरण लग के सदगुरु के बोलती हैं, हमारे मन का मनोरथ पूर्ण करो। अब देखिए कितनी मजेदार बात। अब आपके अंदर आ गई श्यामा जी महारानी। आपने आह्वान किया सच्चे दिल से, अब श्यामा जी महारानी आ गई, तो हम क्या करते हैं उसके बाद? क्या गाते हैं? रहने की उनिंदी गाते हैं ना। तो आप इसका अर्थ समझो थोड़ा सा। ये सुबह का वक्त है, ये बंगला जी की बात है। देखिए, आपको जागनी ब्रह्मांड में खड़ा होना है। तो जागनी ब्रह्मांड का क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बातें नहीं हो पाई हमारी, कुछ फास्ट, हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। तो हम जागनी ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? जागनी लीला ये नहीं है कि जो अभी हमारे तन से हो रही है,
या अभी जो संसार में चल रहा है ये जागनी लीला नहीं है। लीला होती है कोई, जैसे कृष्ण लीला, तो ब्रज की लीला हुई तो 11 वर्ष 52 दिन तक। उसके बाद रास की लीला हुई तो हमारे योग माया के ब्रह्मांड में एक जो लंबी रात्रि थी हजारों वर्ष की, वहां हमारी रास की लीला हुई। और जागनी ब्रह्मांड की लीला श्री प्राणनाथ जी के तन से बंगला जी में वो भी 11 वर्ष 52 दिन तक हुई है। जब 64 वर्ष के हो गए थे प्राणनाथ जी, वहां से लेके 75 साल होने तक, जब वो वहां आए थे पन्ना जी, तो 64 साल के, कुछ समय बाकी था 64 साल होने में, और 75 साल की उम्र में उनका धाम गमन हो गया। मतलब उन्होंने योग समाधि ली, मतलब इस शरीर को योग समाधि में पहुंचा दिया गुम्मट जी में। तो इस बीच का जो पीरियड है वो भी 11 वर्ष 52 दिन का ही है। तो 11 वर्ष 52 दिन की ये हमारी जो जागनी लीला है, हम तो इसे कभी याद करते नहीं है। तो अपने जागनी लीला में कैसे आप खड़े हो सकते हैं? तो ये सब चीज का एक सिस्टम होता है जो मैंने सीखा अपने गुरु से, या धनी की मेहर से मुझे थोड़ा सा इसका भान हुआ, तो इसके लिए प्रयासरत हैं हम लोग। तो ये जो 11 वर्ष 52 दिन का है, तो सुबह जब हम सेवा पूजा करते हैं तो धनी अपने बंगला जी में सुबह वहीं सोते थे। और श्यामा जी कहाँ रहती थी? महारानी जी का कोठा है ना, आपने देखा होगा, हमारे गुम्मट जी के सामने आजकल MRS भवन है, उसके बाजू में महारानी जी का कोठा। तो पहले महारानी जी का विश्राम वहीं हुआ करता था। अब आपके हृदय में श्यामा जी आ गई हैं, तो क्या करेंगी? राज्य को उठाने जाती हैं। रैन की नींदी श्यामा पीयू पास आईया, पीयू पास आईया, प्रीतम पास आईया। तो देखिए, रैन की नींदी श्यामा, रैन बोलते हैं सुबह के वक्त को, भोर होती है ना, तो रैन की नींदी, रैन में जब श्यामा जी उठती हैं, रैन का अर्थ होता है रात्रि। रैन का अर्थ होता है रात्रि। जैसे रैन बसेरा होता है, तो रात्रि का, रात को सोई थी श्यामा जी ने, तो सुबह जब उठी रैन की उनींदी, रात की आंखों में नींद लिए हुए, उनींदी। हम जब उठते हैं ना सुबह, तो आंखों में थोड़ी सी नींद होती है, आलस होता है, उसको उनींदी बोलते हैं। तो रात्रि की निंद्रा आंख में, मतलब हल्की आंख में निंद्रा है श्यामा जी की, रैन की उनींदी श्यामा पीयू पास आई है। श्यामा जी अपने वहां से, अपने कोठे से चलकर राज्य महाराज जी के पास बंगला जी में आती है। रैन की उनींदी श्यामा पीयू पास आई है, पीयू पास आई है, प्रीतम पास आई है। देखिए, पीयू और प्रीतम, बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। पीयू और प्रीतम दो शख्सियत हैं। जैसे आपके अंदर भी